हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ इमेजेस के बारे में। इससे पहले हमने देखा है कि हमारा ये जो चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें हमें बेसिकली मिरर्स और लेंसेज के साथ में डील करना है। और हमें ये पता है कि मिरर या लेंस जो होते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट की जो है इमेज बना सकते हैं। तो इमेज किस तरह से होती है, उसको किस तरह से कॉल किया जाता है या लेबल किया जाता है, वही हमें आज इस शॉर्ट वीडियो में पढ़ना है। ठीक है। तो बेसिकली जो टाइप्स ऑफ इमेजेस हम जब डिस्कस करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर इमेज बन रही है किसी लेंस या मिरर से, तो हमें बेसिकली तीन बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात जो होती है वो होती है कि इमेज की नेचर क्या है। ठीक है। दूसरा होता है इमेज का ओरिएंटेशन किस तरह से है। और थर्ड है जो इमेज बन रही है उसकी साइज़ किस तरह से है। तो इसमें से अभी मैं कुछ इसमें यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। उस एग्जांपल से तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि ओरिएंटेशन और साइज़ बेसिकली क्या होता है। देख लो यहाँ पर, मान लो मेरे पास में एक सोर्स पिक्चर इस तरह से है या कोई सीन है। ठीक है। और इस सीन का जो है एक मिरर जो है इस तरह की इमेज फॉर्म कर रहा है। ध्यान रखो यहाँ पर, ये जो है ये सोर्स है या हमारा पिक्चर है, और ये जो है ये इसकी इमेज इस तरह से बन रही है। अब अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखते हैं तो जो तुम्हारा सोर्स है उसमें मान लो तुम्हारा ये जो पेंगुइन है ये ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में है, और इस इमेज के अंदर भी वो ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में ही है। तो बेसिकली जो इसका ओरिएंटेशन है, ठीक है, इमेज का सोर्स के मुकाबले या पिक्चर के मुकाबले वो भी अपवर्ड ही है। ठीक है। इस तरह से अगर हम इसकी अगर दूसरी बात करते हैं यहाँ पर, जो इसकी साइज़ है, साइज़ देख लो यहाँ पर, ये जो इमेज का साइज़ है वो तुम्हारे सोर्स के साइज़ जितना ही है। तो दो बातें यहाँ पे क्लियर हो रही है। ओरिएंटेशन और साइज़ हम जब देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी हम इमेज को क्लासीफाई कर सकते हैं। रही बात नेचर की, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा सोर्स है उसका इमेज मान लो यहाँ पे इस तरह से बन रहा है। अगेन यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है इमेज का वो सोर्स जैसा ही है, लेकिन अगर हम बात करते हैं साइज़ की, देख लो यहाँ पर सोर्स के मुकाबले हमारा जो इमेज का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे इमेज का साइज़ तुम्हारे सोर्स के साइज़ से बड़ा है तो जनरली उसको एनलार्ज्ड या उसको मैग्नीफाइड कहते हैं। ठीक है। वैसे ही अगर इसी सोर्स का मान लो ये जो थर्ड इमेज यहाँ पे दिखा रहे हैं हम लोग I3 के अंदर, वो इस तरह से है। अब यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है वो कैसा है, अपवर्ड अपराइट ही है यहाँ पर भी, लेकिन जो साइज़ है इमेज का वो तुम्हारे सोर्स के मुकाबले काफ़ी छोटा है। तो अगर इमेज का साइज़ सोर्स के मुकाबले या हमारे ऑब्जेक्ट के मुकाबले अगर छोटा बनता है तो उसको हम कहते हैं डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है। तो ये हो गया साइज़ के हिसाब से एनलार्ज्ड या फिर डिमिनिश्ड। जो ओरिएंटेशन अगर हमारा सोर्स के जैसा ही है तो जनरली हम उसको कहते हैं इरेक्ट। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इन I1, I2 और I3 के बारे में अगर बात करना चाहता हूँ तो पहले केस के लिए मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारा इमेज जो है वो इरेक्ट एंड सेम साइज़ का है। ठीक है। I2 के लिए मैं कह सकता हूँ कि इमेज इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड है। ठीक है। और थर्ड केस के लिए मैं कह सकता हूँ कि इमेज जो है वो इरेक्ट है अकॉर्डिंग टू ओरिएंटेशन एंड डिमिनिश्ड है साइज़ के हिसाब से। ठीक है। तो इस तरह से हम इस इमेज को यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं। अभी तक मैं यहाँ पे और एक बेसिक जो नेचर होता है उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। और आगे एग्जांपल देखते हैं। इसी एस के लिए मान लो अभी जो इमेज बन रही है वो ऐसे बन रही है अभी। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, जो तुम्हारे सोर्स का ओरिएंटेशन है वो ऐसा था, अब ये ऐसे बन रहा है नीचे की ओर। ठीक है। तो जो तुम्हारा जो ओरिएंटेशन है वो फ्लिप कर गया है ना, अभी अपवर्ड की जगह वो डाउनवर्ड बन गया, और जो साइड तुम्हारी डाउनवर्ड थी अब वो अपवर्ड बन गई है। तो इसे कहते हैं हम लोग इन्वर्ट होना। ठीक है। या इमेज को कहते हैं इन्वर्टेड इमेज। ठीक है। रही बात साइज़ की, तो साइज़ कैसा यहाँ पर अभी है, इमेज का साइज़ जो है
वो सोर्स के साइज जितना ही है, तो इसलिए हम कहेंगे इन्वर्टेड एंड सेम साइज। क्या कहेंगे? इन्वर्टेड एंड सेम साइज। ठीक है, आगे देखते हैं। ये I2 इमेज देख लो अभी यहाँ पर क्या होगा। अभी यहाँ पर जो ओरिएंटेशन है वो इन्वर्ट कर रहा है, इसलिए इमेज कैसी है? इन्वर्टेड है। लेकिन अगर हम बात करते हैं साइज की, तो यहाँ पे जो इमेज है वो सोर्स के मुकाबले कैसी है? बड़ी है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं, इस इमेज को, ये बन जाएगा हमारा इन्वर्टेड, साइज बड़ा हो गया इसलिए एनलार्ज्ड। ठीक है, इस तरह से हम इसको यहाँ पे कह सकते हैं, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे थर्ड केस का। ये देखो अभी यहाँ पे क्या हो गया है? ओरिएंटेशन जो है वो वापस इन्वर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इमेज में जो पार्ट अप था अब वो डाउन हो गया है, और जो ऑब्जेक्ट में तुम्हारे या सोर्स में तुम्हारे जो पार्ट बॉटम था अब वो टॉप हो गया है। इसलिए क्या बन जाएगा? ये इन्वर्टेड बन जाएगा। ये तीनों भी जो इमेजेस यहाँ पे दिखा रहे हैं हम लोग, ये तीनों कैसी है? इन्वर्टेड है। व्हाट अबाउट साइज? जो इस I3 का साइज़ है वो अब तुम्हारे सोर्स के मुकाबले छोटा बन रहा है, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग डिमिनिश्ड। क्या कहेंगे इसको हम? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है उसका साइज़ छोटा हो रहा है। इमेज का साइज़ कैसा हो रहा है? छोटा हो रहा है, उसे कहते हैं डिमिनिश्ड। अगर इमेज का साइज़ बड़ा हो गया तो उसको कहते हैं एनलार्ज्ड। अगर साइज़ में कोई चेंज नहीं है तो उसको कहेंगे हम लोग सेम साइज़। तो बेसिकली जो इमेज है वो इन्वर्टेड हो सकती है या फिर इरेक्ट हो सकती है। इरेक्ट का मतलब सीधा ही सीधा, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज का भी ओरिएंटेशन होना। तो ये तीनों चीज़ें कैसी यहाँ पर है? इमेजेस कैसी है? इन्वर्टेड है। और जो हमने पहले केस देखे थे ये वाले, इसमें कैसा है? इमेज हमारा इरेक्ट है। ठीक है, सीधा ही सीधा है। और इसमें कैसा है? इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। अब रही बात साइज़ के अकॉर्डिंग, वो सेम साइज़ का हो सकता है, एनलार्ज्ड हो सकता है, या फिर वो डिमिनिश्ड हो सकता है। एनलार्ज का मतलब बड़ा होना, डिमिनिश्ड का मतलब छोटा होना। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे क्लासीफाई करना चाहे इमेजेस को, ठीक है, तो हमारे पास इस तरह का यहाँ पे बेसिक क्लासिफिकेशन आएगा। हमारे पास जो इमेज है वो रियल इमेज हो सकती है और वो साथ में इन्वर्टेड इमेज भी हो सकती है। जो मैं यहाँ पे रियल इमेज बता रहा हूँ यहाँ पर अभी, ये रियल इमेज का मतलब यहाँ पे होता है नेचर। अब रियल किससे बोलना है, कौन से कंडीशन में इमेज रियल बनती है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा है? इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या होता है वो पढ़ा है हमने। अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा ऐसा है, इमेज अगर उसकी ऐसी बन रही है तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप होता है वो जनरली होता है हमारे पास में वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मैं कुछ पेयरिंग कर रहा हूँ है ना, पहले केस में मैंने क्या किया है? रियल को इन्वर्टेड के साथ में जोड़ दिया है और वर्चुअल को मैंने इरेक्ट के साथ में जोड़ दिया है। अब वर्चुअल इमेज क्या होती है ये तुम्हारा बेसिकली नेचर है, हम देखने वाले आ गए यहाँ पर अभी वो। बट ध्यान रखो, जो इमेज रियल इमेज है डेफिनेटली वो इन्वर्टेड इमेज भी होती ही है, ये गारंटेड है, हम आगे देखने वाले हैं एग्जाम्पल के। और जो इमेज वर्चुअल होती है वो डेफिनेटली इरेक्ट भी होती है। ठीक है, अब रियल क्या है, वर्चुअल क्या है, हमें पढ़ना है आगे। अब उससे पहले एक बात और, अगर हम साइज़ की बात कर रहे हैं तो हमारे पास इमेज जो है वो डिमिनिश्ड या फिर एनलार्ज या उसको मैग्नीफाइड भी कहते हैं, उस फॉर्म में हो सकती है। डिमिनिश्ड इमेज का मतलब होता है इमेज जो है वो सोर्स के मुकाबले छोटी होती है, और एनलार्ज्ड या फिर मैग्नीफाइड का मतलब होता है इमेज जो है वो सोर्स के मुकाबले बड़ी होती है। ठीक है, तो तुम्हें इतना याद रखना है यहाँ पे, कोई भी इमेज जो है, ठीक है, अगर सपोज वो रियल इमेज है तो साथ में वो इन्वर्टेड होगी ही होगी, उसके बाद फिर वो डिमिनिश्ड या फिर एनलार्ज्ड हो सकती है। वैसे ही अगर मान लो मेरे पास में कोई इमेज वर्चुअल इमेज है तो डेफिनेटली वो इरेक्ट भी होगी ही होगी, फिर डिपेंडिंग अपॉन साइज जो है वो डिमिनिश्ड या फिर एनलार्ज्ड हो सकती है। तो इमेज के बेसिक दो टाइप्स है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, एंड देन उसके बाद में साइज़ के अकॉर्डिंग हम फर्दर उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। रियल इमेज इन्वर्टेड ही होगी, वर्चुअल इमेज इरेक्ट ही होगी। इन्वर्टेड का मतलब
जो ओरिएंटेशन है वो फ्लिप करना है ऐसे, और इरेक्ट का मतलब होता है सेम का सेम ओरिएंटेशन रखना। टॉप का टॉप ही रहेगा, बॉटम का बॉटम ही रहेगा, वो होगा इरेक्ट। टॉप का अगर बॉटम बन रहा है और बॉटम का अगर टॉप बन रहा है तो उसको कहना है इन्वर्टेड इमेज। टेंशन मत लो, हमने ऑलरेडी एग्जांपल देखे हैं, और भी मैं आगे एग्जांपल दूंगा तुम्हें यहाँ पर, तुम्हें उससे और वो क्लियर हो जाएगा। तो ये बेसिक हमारे पास में क्या है, इमेजेस के टाइप्स है, ठीक है, रियल एंड वर्चुअल। अब देखते हैं कि रियल किसे बोलना है और वर्चुअल किसे बोलना है। देख लो, काफ़ी सिंपल है, जो ऐसे मैंने पहले बताया तुमको ऑलरेडी। ये रियल एंड वर्चुअल नेचर दिखा रहा है, इन्वर्टेड एंड इरेक्ट ओरिएंटेशन शो कर रहा है, डिमिनिश्ड एंड एनलार्ज्ड या फिर मैग्नीफाइड साइज को शो कर रहा है। तो ये नेचर कौन सा है, ओरिएंटेशन कौन सा है एंड साइज कौन सा है, ये तीन चीज़ों के बारे में हमेशा बात करनी होती है जब भी हम कोई इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन सा नेचर कौन सा है, वो रियल या फिर वर्चुअल होगा, ओरिएंटेशन कैसा है, वो इन्वर्टेड या फिर इरेक्ट हो सकता है, साइज डिमिनिश्ड है या फिर एनलार्ज है, और एक की पॉइंट है, की पॉइंट हमारे लिए क्या यहाँ पर है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होगी, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट ही होगी। अगर तुमने ये इतना याद रख लिया तो काफ़ी तुम्हारे लिए है। चलो आगे कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं अभी और, ठीक है। मान लो डेफिनेशन लेते हैं, सॉरी पहले यहाँ पर हम, जो हमारी रियल इमेज है वो किसे बोलना है, द इमेज इज फॉर्म्ड ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। अगर हम मिरर की बात कर रहे हैं तो मिरर में होंगे रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं मान लो लेंस की, तो वहाँ पे रहेंगे रिफ्रैक्टेड रेज। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रेज किस तरह से बनते हैं वो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा है, बेसिक रेज के अंदर कौन से है तुमने पढ़ लिया है ऑलरेडी वो, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रेज ध्यान रखो, ठीक है, वो तुम्हारे एक्चुअली मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो इमेज का नेचर है वो बनता है, ठीक है। तो रियल इमेज किसे बोलना है, अगर तुम्हारे जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक्चुअली में इंटरसेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो रियल इमेज बनेगा। नेक्स्ट है वर्चुअल इमेज। देखो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, वर्चुअल का मतलब ही क्या होता है, एक तरह से लगने वाला, फील करने वाला। हो सकता है रियलिटी में ना होगा वो, बट हमें लगता है, इसलिए क्या है, द इमेज अपीयर टू बी फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। मिरर में होंगे रिफ्लेक्टेड रेज, लेंसेस में होंगे रिफ्रैक्टेड रेज। क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर, हम कह रहे हैं यहाँ पे द इमेज अपीयर, अपीयर का मतलब लगता है, टू बी फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरसेक्शन। जो भी इमेज फॉर्म होने वाली है, चाहे रियल हो चाहे वर्चुअल हो, दोनों भी केस में रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन कंपलसरी होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन वहाँ पे होगा ही होगा दोनों भी केस में। अब बस सवाल कौन सा उठता है, क्या वो रियलिटी में हो रहा है, एक्चुअल में हो रहा है, या अपीयर लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको रियल या वर्चुअल इमेज कहते हैं। इन रियल इमेज द इमेज इज फॉर्म्ड ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और refracted rays. In case of virtual image, the image is formed due to appearance of the intersection of reflected or refracted rays. एक काफ़ी बेसिक पॉइंट है और की पॉइंट है कि कौन सी इमेज हम स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं, ऑन स्क्रीन कौन सा इमेज फॉर्म हो सकता है। तो रियल इमेज जो है वो तुम्हारा स्क्रीन के ऊपर फॉर्म जनरली होता है, लेकिन जो वर्चुअल इमेज है वो तुम्हारा स्क्रीन के ऊपर कभी भी फॉर्म नहीं होता है। ये बिल्कुल अटल सत्य है, ठीक है। रियल इमेज स्क्रीन के ऊपर फॉर्म होगा, वर्चुअल इमेज स्क्रीन के ऊपर फॉर्म नहीं होगा। तो ये दो चीज़ें तुम याद रखो जब भी तुम्हें कोई रियल इमेज या वर्चुअल इमेज के बारे में पूछता है, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं हम और, मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इस तरह से फॉर्म हो रही है। हमें फोकस कहाँ पे करना है, नेचर, देन उसका ओरिएंटेशन एंड देन उसका साइज, ठीक है।
अगर तुम ध्यान से यहाँ पे देख रहे हो तो इसका जो ओरिएंटेशन है वो कैसा है, कैसा है, देखो यहाँ पर टॉप टॉप ही है, बॉटम बॉटम ही है। इसको हम क्या कहते हैं, इरेक्ट। ठीक है, और हमने इससे कुछ देर पहले पढ़ा है जो इमेज इरेक्ट है डेफिनेटली कैसी होती है, वो वर्चुअल भी होती है। इरेक्ट के साथ में वर्चुअल जुड़ा हुआ है। अब क्या हो गया, नेचर हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, अब रह गया साइज़। तो साइज़ कैसा इसका है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इतना है और इमेज हमारी इतनी बड़ी है, ये कैसे हो गई, एनलार्ज्ड या फिर मैग्नीफाइड। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट्स के ऊपर हमेशा इमेज के बारे में डिस्कशन करनी है। तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। ठीक है, इरेक्ट है इसका मतलब ये वर्चुअल भी डेफिनेटली है, 100% है, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर बट वो है। नेक्स्ट, इसी ऑब्जेक्ट की इमेज मान लो अब इस तरह से हो रही है। अब बिल्कुल बिना देर किए तुम लोग बोल सकते हो यहाँ पे इमेज कैसा है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। ठीक है, टॉप बॉटम बन गया, ठीक है, और जो बॉटम है वो टॉप बन गया, इसलिए क्या हो गया, वो इन्वर्ट हो गया, इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड। ठीक है, साइज़ कैसा है इसका ऑब्जेक्ट के मुकाबले, काफ़ी बड़ा है, इसलिए एनलार्ज्ड। तो ये कौन सी होगी, लेकिन इन्वर्ट है मतलब ये रियल डेफिनेटली होगी। तो ये इमेज कौन सा है, ये रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। 3 चीज़ें हमेशा आएगी किसी भी इमेज के लिए। अब ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं हम यहाँ पर। मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट की जो है इमेज इस तरह से फॉर्म हुई है। पहले क्या चेक करना है, ओरिएंटेशन, टॉप टॉप है, बॉटम बॉटम है, मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ये इरेक्ट हो गया है ना। इरेक्ट है मतलब ये डेफिनेटली कैसे होनी चाहिए इमेज, वर्चुअल भी होनी ही चाहिए। वर्चुअल हो गया नेचर, ठीक है, उसका जो ओरिएंटेशन है उसके अकॉर्डिंग हो गया ये इरेक्ट। अब क्या रह गया, साइज़। साइज़ कैसा है, इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट से छोटा है, इसलिए इसको कहेंगे हम डिमिनिश्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। वर्चुअल मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है नेचर उसका। ठीक है, ये इमेज कौन सा है, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। अब मान लो इसी ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो ऐसे फॉर्म हो रही है। ठीक है, पहला फोकस ओरिएंटेशन, इमेज फ्लिप कर रहा है वर्टिकली, मतलब इन्वर्ट हो गया, उसको कहेंगे इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, दूसरी बात साइज़ कैसा है ऑब्जेक्ट के मुकाबले, काफ़ी छोटा है, इसलिए उसको कहेंगे हम डिमिनिश्ड। तो ये बन जाएगा इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। तो तुमने अगर इतना भी देख लिया, इतने अगर तुमने ये ध्यान में रख लिया, और अगर तुमने क्लू याद रखा कि इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होती है, रियल होती है, तो भी तुम्हारा पूरा काम या तुम्हें पूरा जो ये इन्फॉर्मेशन है वो याद रहेगा। मैं फिर से रिकैप कर रहा हूँ, जब भी हमें किसी इमेज के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी होती है, चाहे वो किसी मिरर से फॉर्म हुई हो या किसी लेंस से फॉर्म हुई हो, हमें हमेशा उसका नेचर रियल है या फिर वर्चुअल है, हमें उसका ओरिएंटेशन इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है, और हमें उसका साइज़ डिमिनिश्ड है या फिर एनलार्ज्ड है या मैग्नीफाइड है, वो हमें प्रोवाइड करना होता है। तो ये हमारा एकदम सिंपल यहाँ पे इमेज के बारे में डिस्कशन है, इसको अच्छे से याद करो, यह हमें फ्रिक्वेंटली अभी यूज़ करना है नेक्स्ट आर्टिकल में हमारे। ठीक है, चलो जाने से पहले तुम्हारे लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, मान लो हमारा जो सोर्स है या हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से है, ठीक है, और इसका जो इमेज है वो इस तरह से बन रहा है, मैं इसको नंबर 1 बोलता हूँ। ठीक है, तो ये नंबर 1 जो है इस ऑब्जेक्ट के इमेज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, वो कौन सा है, रियल है या वर्चुअल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है या मैग्नीफाइड है, वो तुम्हें मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये हो गया तुम्हारा नंबर 1। ठीक है, वैसे ही एक और मैं यहाँ पे पूछता हूँ क्वेश्चन तुम्हें, नंबर 2 क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, ये सपोज़ इसी ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है इस तरह से। ठीक है, तो तुम्हें ये नंबर 2 जो है वो कौन सा है या कौन सी इमेज बन रही है वो भी तुम्हें मुझे बोलना है। क्या बताओगे तुम लोग मुझे, सबसे पहले उसका नेचर, नेचर में क्या आएगा, रियल या फिर वर्चुअल। सेकंड तुम बताओगे मुझे उसका ओरिएंटेशन, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, और थर्ड तुम मुझे बताओगे उसका साइज़, साइज़ में क्या आएगा, डिमिनिश्ड या फिर एनलार्ज्ड, एनलार्ज या फिर मैग्नीफाइड, जो भी है।
ठीक है। तो तुम्हें इन 2 क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर ये दोनों इमेजेस किस तरह की फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अच्छे से केयर करो। ठीक है, थैंक यू।